मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी इस संबंध में चर्चा करने के लिए। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में 18 अगस्त 1900 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। विजय लक्ष्मी को स्वरूप कुमारी नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू उनके बड़े भाई और उम्र में उनसे 11 वर्ष बड़े थे। विजय लक्ष्मी की शिक्षा घर में ही हुई थी। 1920 ईस्वी में विजय लक्ष्मी की रणजीत पंडित से भेंट हुई। इनके साथ नवंबर 1921 ईस्वी में विजय लक्ष्मी का विवाह हो गया। 1930 ईस्वी में अपने पिता श्री मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के उपरांत विजय लक्ष्मी पंडित ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेना आरंभ किया, जिसके कारण 26 जनवरी 1932 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। कुछ दिनों तक उन्हें इलाहाबाद जेल में रखा गया और फिर लखनऊ जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने इलाहाबाद की म्युनिसिपल राजनीति में भाग लिया और वह इसकी सदस्य चुनी जाने के साथ ही समिति अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई। भारतीय शासन ने अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वायत्तता कायम की। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव में खड़ी हुई और जीत गईं। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उन्हें स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग मिला। 1940 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित गिरफ्तार हुई। उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल से छूटने पर विजय लक्ष्मी पंडित ने गांधी जी से मुलाकात की। 14 जनवरी 1944 को आपके पति की मृत्यु हो गई। इस समय विजय लक्ष्मी पंडित की आयु 44 वर्ष की थी। गांधी जी और लॉर्ड बेबेल की सलाह से श्रीमती पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर न्यूयॉर्क भेजा गया। श्रीमती पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने इस दायित्व को कुशलता से निभाया। भारत के स्वतंत्र होने पर श्रीमती पंडित को रूस में भारत का पहला राजदूत बनाकर भेजा गया। इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड में भारत की राजदूत बनकर रहीं। 1953 ईस्वी में श्रीमती पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। यह उनके जीवन की एक अविस्मरणीय घटना है। आप इस गरिमामय पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला उपाध्यक्ष थीं। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब मैं बात करूंगी मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एक जुझारू महान राजनीतिज्ञ थीं। राजनीति से संन्यास लेने के उपरांत देहरादून में एकांत जीवन व्यतीत करते हुए 1 दिसंबर 1990 को देहरादून में ही आप ब्रह्मलीन हो गईं। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।